हाँ तो स्टूडेंट, एक बार फिर अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल पर। वीडियो की श्रृंखला में एक और नया वीडियो कक्षा 8 के लिए प्रस्तुत है। कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तिका रुचिरा भाग 3 में सम्मिलित पाठ 15 प्रहेलिका। प्रहेलिका श्लोक और प्रहेलिकाओं का ये विशेष व्याकरणात्मक टिप्पणियों सहित हिंदी भावार्थ का वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। प्रहेलिका कक्षा 10 में वाक्यली के नाम से पाठ सम्मिलित है, जिसको हमने पहले वीडियो में पढ़ा। स्टूडेंट्स, प्रहेलिका एक ऐसी विधा है संस्कृत में श्लोक के माध्यम से रचना शैली की, जिससे कि बौद्धिक विकास को और मानसिक व्यायाम को सक्रिय करने के लिए बहुत ही अच्छी अभ्यास माना जाता है। तो आइए पढ़ने जा रहे हैं हम प्रहेलिका कक्षा 8 का पहला प्रहेलिका श्लोक। कस्तूरी कस्मात् जायते को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। पहला श्लोक देखिए स्टूडेंट। इस श्लोक का अगर आपके प्रश्न पत्र में हिंदी भावार्थ पूछा जाता है तो पहले आप इसका संदर्भ प्रसंग लिखें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तिका कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के भाग 3 के पाठ 15 प्रहेलिका से सम्मिलित किया गया है और इसमें कवि ने श्लोक रचना के माध्यम से प्रहेलिकाओं के माध्यम से मानसिक व्यायाम करने का और हमारे अभ्यास कराने का प्रयास किया है। तो पहला देखिए, कस्तूरी कस्मात् जायते। कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? प्रथम प्रश्न है, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? को हन्ति करिणाम कुलम। कौन है जो हाथियों के कुल को, वंश को भी नष्ट कर देता है? किम कुर्यात् कातरो युद्धे। युद्ध भूमि में कायर पुरुष क्या करता है? 3 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे। कस्तूरी कस्मात् जायते, को हन्ति करिणाम कुलम, किम कुर्यात् कातरो युद्धे। कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? कौन है जो हाथियों के समूह को भी नष्ट कर देता है? और कायर पुरुष युद्ध में क्या करता है? अंतिम पंक्ति में तीनों उत्तर है। देखिए स्टूडेंट, मृगात् सिंहः पलायते। मृग से कस्तूरी उत्पन्न होती है। शेर है जो हाथियों के कुल को भी नष्ट कर देता है और युद्ध भूमि में कायर पुरुष पलायन करता है। स्क्रीन पे देखिए स्टूडेंट, तीनों प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न बनता है, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? तो कस्तूरी जो उत्पन्न होती है वो मृग, हरिण से उत्पन्न होती है। गर्भवती जो हरिण होती है उसकी नाभि से उत्पन्न होती है कस्तूरी। दूसरा देखिए, हाथियों के कुल को कौन नष्ट कर देता है? कौन है जो हाथियों के समूह को भी नष्ट कर देता है? उत्तर आएगा सिंह, शेर, सिंह। और तीसरा प्रश्न बनता है इसमें, कातर पुरुष, कायर पुरुष युद्ध भूमि में क्या करता है? पलायते, पलायन कर जाता है, भाग जाता है। इस प्रकार आप इस प्रहेलिका श्लोक में से आसानी से इन प्रश्नों को निकालें और बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका उत्तर लिखें और भावार्थ करें। प्रहेलिका श्लोक का हिंदी भावार्थ लिखने के बाद स्टूडेंट कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की व्याकरण टिप्पणी अवश्य करें। इससे अर्थ प्रभावी और बहुत अच्छे अंक अर्जित करने में मदद मिलती है। तो पहला देखिए, कस्मात्। कस्मात् किम शब्दस्य पुल्लिंग या नपुंसकलिंग पदे पंचमी विभक्ति एक वचनम। कस्मात् का आप लिख सकते हैं किम शब्दस्य पुल्लिंग या नपुंसकलिंग पंचमी विभक्ति एक वचनम। अगला देखिए, जायते। जायते जन धातो आत्मनेपदी लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम। तीसरा देखिए, करिणाम कुलम। करिणाम कुलम का आप समास विग्रह किया हुआ है, इसका सामासिक पद बनाएं। करिकुलम षष्ठी तत्पुरुष समास। इस प्रकार आगे और अन्य शब्द देखते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, कुर्यात्। कुर्यात् का आप व्याकरण लिखें। क्री धातो विधिलिंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम कुर्यात्। और हन्ति, हन धातो
लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनम। और अगला देखिए मृगात, मृगात मृग शब्दस्य पंचमी विभक्ते एकवचनम, मृग शब्दस्य पंचमी विभक्ते एकवचनम। इस प्रकार आप और भी अन्य महत्वपूर्ण शब्दों की व्याकरण टिप्पणी करें और अर्थ को बहुत रोचक बनाएं और बहुत अच्छे अंक अर्जित करें। दूसरा प्रहेलिका श्लोक देखिए स्टूडेंट। सीमांतनी सुकाशांता राजा को अद्भुत गुणोत्तम, विद्वद्भी का सदा वंद्या अत्र वोक्तम न बुध्यते। प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ प्रसंग आप इस तरह लिखें कि ये श्लोक हमारी कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्यपुस्तिका रुचिरा भाग 3 के पाठ 15 है प्रहेलिका से लिया गया है और इसमें कवि ने प्रहेलिकाओं के माध्यम से कुछ प्रश्न और शब्दों का इस प्रकार संयोजन, इस प्रकार शब्दों को जोड़ के छुपे हुए शब्दों को बाहर निकाल के और प्रहेलिका उत्तर बना के हमारी मानसिक बौद्धिता का व्यायाम कराने का बहुत सफल प्रयास किया है। तो पहला प्रश्न देखिए, सीमांतनिषु का शांता, कौन है, ऐसी कौन स्त्री है जो सभी स्त्रियों में सबसे शांत सरल चरित्र वाली है। तो उत्तर देखिए, इन पंक्तियों के प्रथम और अंतिम अक्षर को अगर आप जोड़ेंगे तो उत्तर निकलेगा सीमांतनिषु का सी और शांता का ता, तो सीता, यहाँ सीता इसका उत्तर है। सीमांतनिषु का शांता, कौन स्त्री है जो सभी स्त्रियों में चरित्रवान है, वो है माँ सीता। दूसरा देखिए, राजा को अद्भुत गुणोत्तम है, सभी राजाओं में अद्भुत सर्वोत्तम गुणों से युक्त कौन है। तो देखिए पंक्ति का प्रथम और अंतिम अक्षर देखिए, रा म, तो उत्तर हो गया भगवान श्री राम। भगवान श्री राम ही हैं जो सभी राजाओं में सर्वोत्तम गुणों से युक्त हैं। अगला देखिए स्टूडेंट, विद्वद्भी का सदा वंद्या, विद्वद्भी, विद्वद्भी अर्थात विद्वानों द्वारा, विद्वान शब्दस्य तृतीया बहुवचनम, विद्वानों द्वारा कौन है जो सदा यानी हमेशा वंद्या पूजनीय है, वंदनीय है। तो प्रथम और अंतिम अक्षर को जोड़िए, विद्या, विद्या सरस्वती माँ, ज्ञान अर्थात ज्ञान विद्या ही है जो सभी विद्वानों में सदैव पूजनीय होती है। इस प्रकार अत्रे वोक्तम न बुध्यते, यहाँ वो कहे गए हैं, बताए गए हैं, वो छुपे हुए हैं उत्तर, लेकिन न बुध्यते, कोई समझ नहीं रहा है, आपको अपनी बौद्धिक कुशलता से उन्हें बाहर निकालना है। तो इस प्रकार आप आसानी से इनको निकालें। 3 प्रश्न देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, 3 प्रश्न बन रहे हैं इस प्रहेलिका श्लोक से। प्रथम प्रश्न बन रहा है, स्त्रियों में सबसे शांत चरित्र वाली स्त्री कौन है, कौन है वह स्त्री जिसका सबसे पवित्र चरित्र बताया गया है, और उत्तर निकल रहा है सीता माँ, माँ सीता। दूसरा प्रश्न देखिए, कौन राजाओं में सर्वोत्तम गुण वाला राजा है, कौन राजा है जो सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम गुणों से युक्त राजा है। उत्तर निकल रहा है राम है, भगवान श्री राम। और तीसरा अंतिम प्रश्न इस प्रहेलिका श्लोक का, विद्वानों द्वारा सदैव कौन वंदनीय है, कौन पूजनीय है। उत्तर है पंक्ति का प्रथम और अंतिम अक्षर जोड़ा, विद्या। तो इस प्रकार ये जो श्लोक है, ये प्रहेलिका श्लोक है स्टूडेंट, बहुत ही कुशलता से रचा है रचनाकार ने कि किस प्रकार शब्दों का संयोजन करके उत्तर वही है, लेकिन आपको ढूंढना है और उसे सही अर्थ में ले जाना है। तो इस प्रकार आप इनको आसानी से करें। इस प्रकार आप हिंदी भावार्थ और इन प्रहेलिका श्लोक में से छुपे हुए प्रश्नों को निकालने के बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें। आवश्यक रूप से आप परीक्षा में ये करें, बहुत अच्छे अंक अर्जित करेंगे। पहला देखिए शांता, शांता शम धातु कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय, स्त्री पद बन गया शांता। अगला देखिए वंद्या, वंद धातु ण्यत और टाप प्रत्यय, वंद धातु ण्यत और टाप प्रत्यय, स्त्री पद बन गया वंद्या। तीसरा देखिए गुणोत्तम है, गुणोत्तम है कि आप 2 व्याकरण टिप्पणी के बिंदु लिख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं गुणेशु उत्तमः,
सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष समास। और दूसरा कर सकते हैं गुण धन उत्तम है, गुण धन उत्तम है, गुण अच्छ स्वर संधि। इस प्रकार आप अन्य और शब्दों की व्याकरण टिप्पणी देखें। अगला देखिए स्टूडेंट, अगला पद जो है वो है को अभूत। को अभूत की आप संधि पद कर सकते हैं कह धन अभूत, कह धन अभूत उत्व विसर्ग संधि। अगर आप इसका को धन अभूत करेंगे तो पूर्व रूप अच्छ स्वर संधि हो जाएगी। इस प्रकार आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिखें कह धन अभूत उत्व विसर्ग संधि और को धन अभूत पूर्व रूप अच्छ स्वर संधि। अगला देखिए विद्वद्भी। विद्वद्भी विद्वान शब्दस्य तृतीया विभक्ते बहुवचनम, विद्वान शब्दस्य तृतीया बहुवचनम। अंतिम शब्द देखिए अत्रैव। अत्रैव की आप संधि करें अत्र धन एव, वृद्धि अच्छ स्वर संधि। इस प्रकार आप व्याकरण शब्दों की विशेष रूप से टिप्पणी लिखें और अर्थ को प्रभावी बनाएं और बेहतरीन अंक अर्जित करें। अगला प्रहेलिका श्लोक देखिए स्टूडेंट, कम संजघान कृष्ण का शीतलवाहिनी गंगा केदार पोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम। प्रसंग संदर्भ देखें श्लोक का। प्रस्तुत श्लोक हमारी कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्यपुस्तिका रुचिरा के भाग 3 में पाठ 15 प्रहेलिका पाठ से लिया गया है और इसमें भी कवि ने बहुत ही कुशलता से शब्द संयोजन के साथ छुपे हुए गूढ़ प्रहेलिका प्रश्नों के माध्यम से हमारे बौद्धिक विकास को और बौद्धिक व्यायाम को प्रगति दी है और हमें बहुत ही कुशलता प्रदान करने में मदद की है। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए, कम संजघान कृष्ण। कम यानी किसको, संजघान मारा, कृष्ण है कृष्ण ने किसको मारा। उत्तर देखिए आप, पंक्ति का प्रथम और द्वितीय वर्ण जोड़िए, कंसम कंस को, कृष्ण ने कंस को मारा। दूसरी पंक्ति में देखिए, का शीतल वाहिनी गंगा, गंगा का शीतल जल प्रवाहित करने वाला स्थान कौन सा है। सर्वाधिक शीतल जल गंगा का किस धरा पर, कौन से स्थान पर प्रवाहित होता है। तो पंक्ति का प्रथम और द्वितीय वर्ण आप जोड़िए, काशी, काशी नगरी में गंगा का सर्वाधिक शीतल जल प्रवाहित होता है। बहुत ही देखिए कुशलता से किस प्रकार प्रहेलिकाओं का निर्माण किया है कवि ने। तीसरा देखिए, केदार पोषण रता। के यानी कौन, दार पोषण रता, दार अर्थात पत्नी और बच्चों आदि के पोषण में, भरण पोषण में लगे रहते हैं। कौन है जो पत्नी और बच्चों के पालन पोषण में लगे रहते हैं, वो है केदार पोषण रता। केदार पोषण रता को एक साथ करेंगे ना आप, तो पद बनेगा केदार पोषण रता। केदार पोषण रता अर्थात कृषि कर्म में लगे हुए सभी किसान। अगली पंक्ति देखिए, कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम अर्थात किसको, बलवंतम किस बलशाली को, न बाधते शीतम शरद ऋतु अर्थात शीत भी बाधित नहीं करती, प्रभावित नहीं करती। कौन है जिसे शरद भी शीत भी प्रभावित नहीं करती। तो प्रथम पंक्ति दोनों शब्दों को एक साथ कीजिए, कम बलवंतम, कंबलवंतम जिसने कंबल धारण करी हुई है। कंबल ओढ़े हुए व्यक्ति को शीत भी सर्दी भी प्रभावित नहीं कर सकती। इस प्रकार आप आसानी से इनमें छुपे हुए प्रश्नों को निकालें और बहुत ही सावधानी पूर्वक उत्तर लिखें और अर्थ को बड़ा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें। प्रहेलिका श्लोक में छुपे हुए प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने किसका संहार किया, किसका संहार किया। उत्तर निकलेगा कंसम, कंस का संहार किया। दूसरा बनता है, गंगा का सर्वाधिक शीतल जल कौन से स्थान पर प्रभावित होता है। कौन सा स्थान है जहाँ गंगा सर्वाधिक शीतल जल का वहन करती है, वो स्थान है काशी नगरी। तीसरा प्रश्न बनता है, कौन है जिसे शीत अर्थात शरद ऋतु भी प्रभावित नहीं करती। तो उत्तर बन रहा है कंबलवंतम, कंबल धारण करने वाले को, जिसने कंबल ओढ़ रखा है।
इस प्रकार आप इन प्रश्नों को, प्रहेलिका प्रश्नों को आसानी से निकालें। शुरू के शब्द के प्रथम दोनों शब्दों को मिलाने से ये उत्तर निकल के आए हैं। जैसे पहला था कम सम, कंसम। दूसरा था काशी, काशी नगरी। तीसरा था कम बलवंतम, कंबलवंतम। इस प्रकार आप आसानी से इनको लिखें और बहुत अच्छे अंक अर्जित करें। आगे देखिए स्टूडेंट, व्याकरणात्मक टिप्पणियों में महत्वपूर्ण शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी करते हैं। पहला शब्द देखिए बलवंतम। बलवंतम, बल शब्द मतु प्रत्यय, बल शब्द मतु प्रत्यय। अगला देखिए दार पोषणम। दार पोषणम, दाराणाम पोषणम इति दार पोषणम, षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला देखिए कम। कम का आप कर सकते हो किम शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एक वचनम। और शीतम, शीत शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एक वचनम। आगे देखिए स्टूडेंट, प्रहेलिका श्लोक नंबर 4 देखते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम न बिभ्रन्न घटो न मेघ। प्रस्तुत श्लोक हमारी कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्यपुस्तिका रुचिरा के भाग 3 के पाठ 15 प्रहेलिका से लिया गया है और इसमें कवि ने सांकेतिक शब्दों के माध्यम से, संकेत प्रतीकों के माध्यम से पहेलिका पूछकर हमारे बौद्धिक विकास को प्रगति दी है। देखिए, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज, पेड़ के अग्रभाग पे रहने वाला है। वृक्ष धन अग्रवासी, पेड़ के ऊपर अग्रभाग पे रहता है, लेकिन न च पक्षीराज है, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। पेड़ पर रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, 3 नेत्रों वाला है, 3 आंखें हैं उसके, लेकिन शूलपाणि अर्थात भगवान शिव नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, वल्क वस्त्र, त्वग वस्त्र, भगवा वस्त्र उसके हैं, उसका रंग भगवा है, लेकिन सिद्ध योगी कोई ऋषि मुनि नहीं है। जलम न बिभ्रन्न घटो न मेघ, और जल से भरा हुआ है, लेकिन ना मेघ है ना ही घड़ा है। बताइए कौन है? जो जानता है वो पंडित है, अर्थात वो विद्वान है। पंडित का समास विग्रह होता है पांडित्य वहति सह पंडित है। जो विद्वता को धारण करता है वो विद्वान है, पंडित है। जिसको पांडित्य आता है, विद्वता आती है, वो पंडित होता है। पहेली को एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स। वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है किंतु पक्षीराज गरुड़ नहीं है। 3 नेत्र हैं उसके, लेकिन भगवान शूलपाणि अर्थात भगवान शिव नहीं है। वल्क वस्त्र धारण करता है, भगवा पीले वस्त्र धारण करता है, लेकिन कोई परम सिद्ध योगी ऋषि मुनि नहीं है। और जल से भरा हुआ है, लेकिन ना मेघ है ना बादल है। बताइए, जो कोई इसका नाम जानता है वो पंडित है, अर्थात वो ही सच्चा विद्वान है। और उत्तर है नारिकेलम। नारिकेलम अर्थात नारियल का फल। 3 नेत्र होते हैं, जल से भरा होता है, पीला भगवा वस्त्र, उसके जो दाढ़ी होती है नारियल की वो होती है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर पहेली है स्टूडेंट्स, अच्छे से इसको याद करें। तो व्याकरणात्मक टिप्पणियों में देखिए, विभ्रन्न, विभ्रत धन न, विभ्रत धन न, हल व्यंजन संधि। दूसरा देखिए सिद्ध योगी, सिद्ध है च असौ योगी, सिद्ध है च असौ योगी, सिद्ध योगी विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। तीसरा देखिए शूलपाणि, शूलम च पाणौ यस्य सह, शूलम च पाणौ यस्य सह इति शूलपाणि, भगवान शिव, हाथ में है त्रिशूल जिनके। अन्य पद प्रधान हो रहा है यहाँ पे, तो बहुव्रीहि समास यहाँ पे है। और अगला देखिए, अगला पद देखिए वृक्षाग्रवासी, वृक्ष धन अग्रवासी, वृक्षाग्रवासी, दीर्घ अच्च स्वर संधि। इस प्रकार आप महत्वपूर्ण शब्दों की व्याकरण टिप्पणी करें और अर्थ को बड़ा प्रभावी बनाकर सर्वश्रेष्ठ अंक अर्जित करें। अगला प्रहेलिका श्लोक देखिए स्टूडेंट, भोजनान्ते च किं पेयम,
जयंत कस्य वै सुत कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रम च दुर्लभम। प्रस्तुत प्रहेलिका श्लोक हमारी कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्यपुस्तिका रुचिरा भाग 3 के पाठ 15 है प्रहेलिका से लिया गया है और इसमें कवि ने रचनाकार ने 3 पहेलियाँ पूछकर हमारे मानसिक व्यायाम को प्रगति दी है और हमारे बौद्धिक विकास को और आगे बढ़ाया है। तो देखिए, पहला है भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वै सुत, और जयंत किसका पुत्र है। सुत है अर्थात पुत्र, जयंत किसका पुत्र है। और तीसरा प्रश्न है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, भगवान विष्णु के पद को कैसा कहा गया है, कैसा बताया गया है। अंतिम पंक्ति में तीनों पहेलियों के उत्तर हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तक्रम शक्रम च दुर्लभम, तक्रम अर्थात छाछ, भोजनान्ते तक्रम पिबेत, भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। और जयंत शक्रस्य सुतः, जयंत शक्र अर्थात इंद्र, भगवान इंद्र का पुत्र है। और तीसरा है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, इसका उत्तर है दुर्लभम, भगवान विष्णु के पद को बहुत दुर्लभ बताया गया है, बहुत कठिनता से प्राप्त होने वाला पद है विष्णु पद। इस प्रकार आप इन तीनों प्रश्नों को, प्रहेलिकाओं को समझें और लिखें। प्रहेलिका श्लोक में छिपी हुई प्रहेलिकाएं देखिए स्टूडेंट। प्रथम प्रहेली देखिए, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। भोजनान्ते किम पिबेत, उत्तर होगा तक्रम, भोजनान्ते तक्रम पिबेत, किम वेद्य प्रयोजनम, फिर वेदराज की क्या आवश्यकता है, ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में। दूसरा देखिए, जयंत कस्य वै सुत, जयंत किसका पुत्र है। जयंत शक्रस्य, देवराज इंद्र का पुत्र है। और तीसरा देखिए अंतिम पहेली, विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु पद को कैसा बताया गया है। भगवान विष्णु के पद को दुर्लभम, बहुत कठिन, दुष्कर बताया गया है। इस प्रकार आप इन प्रहेलिकाओं के बाद महत्वपूर्ण शब्दों की व्याकरण टिप्पणी करें। प्रथम शब्द देखिए भोजनान्ते, भोजनान्ते की 2 व्याकरण टिप्पणी कर सकते हैं आप। भोजनस्य अन्ते षष्ठी तत्पुरुष समास और भोजन धन अन्ते दीर्घ अच स्वर संधि। भोजनस्य अन्ते षष्ठी तत्पुरुष और भोजन धन अन्ते दीर्घ अच स्वर संधि। अगला देखिए कस्य, कस्य में आप शब्द विभक्ति लिख सकते हैं। किम शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में एक वचन होता है। कस्य कयो केशाम, ये षष्ठी विभक्ति के तीनों रूप हैं। अगला देखिए विष्णु पदम, विष्णोह पदम समास किया जा सकता है इसका, विष्णोह पदम षष्ठी तत्पुरुष समास। और अंतिम देखिए दुर्लभम, दुर्लभम दुष्करेण कष्टेन लभ्यम इति तृतीया तत्पुरुष समास। इस प्रकार स्टूडेंट महत्वपूर्ण शब्दों की आप व्याकरण टिप्पणी करें और बहुत ही सावधानी से आप इनका हिंदी भावार्थ और प्रहेलिका प्रश्नों को निकालकर उनका उत्तर लिखें और बहुत अच्छे अंक अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।